हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का रेलवे का प्रैक्टिस सेट नंबर मैथ का 49 नंबर का होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, जिसमें हम 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का सॉल्व करवा रहे हैं। इस सेट में आपको 7, 8, 10 क्वेश्चन आपको जो रिसेंट एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का, उसका भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये कुछ 8 सवाल ले रखे हैं मैंने एनटीपीसी सीवीटी 1 में जो पूछा गया है 30/1/2021 का, और इसका जो बचा हुआ क्वेश्चन है वह अगले क्लास में हम करवा देंगे। तो इस तरह से हम प्रीवियस ईयर आपका जो रिसेंट एग्जाम में एनटीपीसी पूछा गया था उसका भी हम आपको सॉल्व करवा दे रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि 550 रुपये की एक राशि है, इसको ऋण के रूप में लिया गया है। इसे 2 समान वार्षिक किस्तों में, इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा। सिंपल सा अप्रोच बताएंगे, बहुत ही शानदार काम का चीज़ है आपका। किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज की दर 20% है, ब्याज की दर सबसे पहले आप यहाँ पर दर लिखिए। दर आपका दर कितना दे रखा है, तो दर है 20%। कितना है? 20%। 20% को फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो 20/100 यानी कि 20 से कम 20, 20/2500, 1/5। ठीक है भैया, 1/5। अगर कोई पहले साल अगर मूलधन 5 रहा होगा तो उसका ब्याज के साथ वह कितना हो गया होगा? 6 हो गया होगा अमाउंट। ठीक है, ठीक है। अब एक काम करना है कि हमको कितना साल का बताना है, इसे 2 समान किस्तों में बताना है। 2 समान किस्तों, तो 2 साल का बताना है। तो अब एक काम करते हैं, 5 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, और 6 का भी स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए एकदम ईजी है। अब देखिए ये वाला जो आपका आने वाला है, ये वाला किस्त आने वाला है। क्या आने वाला है? किस्त। तो आप एक काम करिए, अगर ये यहाँ पर 6 है तो इस किस्त को भी बराबर करने के लिए, तो ये 6 का स्क्वायर 36 होगा, तो यहाँ 6 है, तो यहाँ भी कितना से गुना कर देंगे? तो यहाँ भी कितना से गुना कर देंगे? तो यहाँ भी 6 से गुना कर देंगे। अगर इस तरफ 6 से गुना किए तो इस तरफ भी कितना से गुना कर देंगे? 6 से गुना कर देंगे। हम फिर से समझाते हैं। 2 साल का जब भी पूछेगा, सबसे पहले आप देख लीजिएगा कितना परसेंट पूछा है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो पहला साल के लिए ब्याज कितना हो जाएगा? 5 रुपया से कितना रुपया हो जाएगा? 6 रुपये। किस्ती कितना देना पड़ेगा? 6 का। लेकिन 2 साल का बोलेगा तो क्या करेंगे? 2 साल का बोलेगा तो वही जो मूलधन है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। अब प्रत्येक किस्त बराबर होता है, तो ये 36 है, ये अगर 36 हो रहा है तो ये भी कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। दोनों किस्ती क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको आपका प्रिंसिपल देखिए कितना होगा। तो 6 पचे 30 और 25, यहाँ कितना हो जा रहा है? तो आपका यहाँ 30 और 25, 30 और 25 कितना हो जा रहा है? 55। ये आपका प्रिंसिपल, हम सारा चीज़ इसमें लिख देंगे। एक ठो जो आपका इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन अच्छे से अगर आप समझ लेते हैं, तो आपका सारा प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन बन जाएगा इससे। ये प्रिंसिपल है। ठीक है, ये आपका जो आ रहा है, ये जो आ रहा है आपका 72 कुल अमाउंट आएगा। तो 36 पर किस्त है। ये क्या है? पर किस्त है। क्या है? किस्त, यानी कि प्रत्येक किस्ती कितना रुपया करके है? 36। बस यहाँ से सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे कहता है, एकदम हार्ड नहीं किए, जितना आसान तरीका हो सकता था उतना आसान तरीका से हम आपको समझाने का कोशिश किए। आपका यहाँ पर अमाउंट कितना है? 550। मेरा यहाँ कितना हो गया? 30 और 25 55। तो 55 बराबर कितना है? 55 बराबर कितना है? 55 बराबर 550। और हमको कितना का निकालना है? तो किस्ती निकालना है, तो 36 का हो जाएगा। तो 55 बराबर 550, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। 1 का वैल्यू 10 हो जाएगा, इसीलिए तो 36 गुना 10 कितना हो जाएगा? 36 गुना 10। क्यों? क्योंकि किस्ती कितना है? 36 का, 1 का वैल्यू 10 है, तो 36 10 से कितना हो जाएगा? 360। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पूरी शिद्दत से मैंने आपको ये क्वेश्चन समझा दिया, और बहुत ही आसान तरीके में ये क्वेश्चन समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल कहता है कि आपको हम इस चैनल पर एकदम जो स्मार्ट अप्रोच होता है वही सिखाने का कोशिश करते हैं, जैसे आपका कीमती समय एग्जाम में बचे। कहता है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5% की दर से निवेश करने पर 6 वर्ष बाद परिपक्वता होने पर 689 रुपये मिलता है। अगर आप प्रिंसिपल को मान लीजिए P बराबर 100 रुपया। कितना रुपया? 100 रुपया। प्रिंसिपल कितना रुपया मान लेते हैं? 100 रुपया। ठीक है, प्रिंसिपल 100, तो रेट कितना है? तो आपका ब्याज कितना हो जाएगा? SI। तो SI क्या होता है? सिंपल सा भैया, SI होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। 100 प्रिंसिपल से कट जाएगा नीचे बटा, तो मेरा ब्याज कितना हो जाएगा? 5% करके इंटू 6। इसीलिए कहते हैं मेरा सीरीज़ देखिए शुरू से, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बेसिक से। तो पहला सीरीज़ से स्टार्ट करिए, जो इस क्लास का पहला में कराए थे। हाँ, पूरा बेसिक से सिखाते हैं।
तो SI कितना हो जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा, 5% करके 6 साल में 30 रुपया ब्याज हो जाएगा। 100 रुपया पे कितना ब्याज बनेगा, 30 रुपया बनेगा। इसमें कोई तो रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। परिपक्वता होने के बाद 689 हो जाता है। तो अब परिपक्वता मतलब होता है अमाउंट, क्या होता है, अमाउंट। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट 100 रुपया और 30 रुपया कितना हो जाएगा, 130 रुपया। अमाउंट कितना हो जाएगा, 130। हमसे कहता है मूल राशि बताइए, तो यहाँ पर हम चूँकि कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि चूँकि 130 का वैल्यू 689 है, 130 का वैल्यू कितना है, 689। तो हमको कितना का वैल्यू निकालना है, 100% का। तो 100% का वैल्यू निकाल देते हैं। तो 689 बटा 130 इंटू 100। हम चाहते हैं तो डायरेक्ट भी आपको बता सकते थे, लेकिन इतना तो हम आपके लिए कर ही सकते हैं कि आपको लिख लिख करके हम दिखा दें, ठीक है ना। बाकी बात लिखने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं रहता। 0 से 0 कट जाएगा, 13 पचे 65 और 13 तिया 39। तो आपको दिख रहा है 530। तो 100% का वैल्यू मतलब 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 530। तो जो आपका मूलधन था वो शुरू में कितना था, 530 रुपया था। क्या सभी भाई बहनों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है एक परिवार में 5 सदस्यों की औसत आयु 24 करके है, ठीक है। 24 करके है, 5 जन है, तो 24 बचे, टोटल एज कितना हो जाएगा, टोटल उम्र मान लेते हैं, मानना क्या है, टोटल 120 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। कहता है यदि सबसे छोटे मेंबर की आयु 6 साल है, बहुत बढ़िया बात है, और सबसे छोटे सदस्य के जन्म पर, यहाँ पर ये बात नोट करना है कि सबसे छोटे सदस्य के जन्म पर, ये बात को नोट करना, जन्म पर। तो इसके मतलब 6 साल पहले सब पे माइनस हो जाएगा। और 5 जन टोटल है, बच्चा को लेकर के भी कितना है, 5 जन है। तो 5 जन करके है, और एवरेज कितना करके कम कर देंगे सबका, 6 करके। अरे भैया वो बच्चा का जन्म का समय का पहले, तो जितना भी आदमी घर में होगा सबका उम्र 6 साल करके कम ही रहा होगा, और बच्चा का भी 6 साल करके 0 कर देंगे। समझ में आ गया? तो 5 आदमी है, 6 साल करके कितना हो जाएगा, 5 6 30। आपके सामने कितना बचेगा, तो कहिएगा 120 में 30 घटा देंगे तो 90। कितना हो जाएगा, 90। अब आदमी कितना है, कितना आदमी है, तो 5 सदस्य है, तो 5 को करके माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 18 पचे 90। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल सा सोचना है। देखिए कैसे लॉजिक से बना देंगे इस क्वेश्चन को। कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, आराम से ऑप्शन टेक्निक से भी हो जाएगा। इसमें प्रोसेस भी है, लेकिन ऑप्शन अप्रोच से बता देते। देखिए कैसे, सब 500 का पास दिया गया, 508, 502, 506 या 608, ठीक है। तो 500 वाला कोई चेक करते हैं, अगर 500 वाला अगर हम चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि 6 से कटनी चाहिए संख्या, 7 से कटनी चाहिए, 8 से कटनी चाहिए, 9 से कटनी चाहिए और 12 से कटनी चाहिए। अगर कुल मिलाकर हम प्रोसेस में बात करेंगे तो इसका एलसीएम से वह संख्या कटनी भी चाहिए और शेष फल में 2 बचना चाहिए, आंसर में 2 ज़्यादा होना चाहिए। आंसर में 2 कितना होना चाहिए, ज़्यादा। अगर हम रफली मान लेते हैं हमारा आंसर पहला वाला कि 7 से अगर हम कोई ऐसा संख्या से भागा करते हैं जिससे हमारा आंसर आसानी से निकल जाए, तो वह 7 है, क्योंकि 7 इसमें ऑड जैसा लग रहा है, तो इसी से हम भागा दे करके आपको दिखाते हैं। तो 60 से कटने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, 502, ठीक है। हम इसका अप्रोच भी बताएंगे कि कैसे इसको बनाया जाता है। चलिए पहले हम आपको वही तरीका बता देते हैं, इसका एलसीएम लेके कैसे होता है, उसके बाद इसको स्मार्ट अप्रोच से हम बता देते हैं, ठीक है। पहले इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम यहाँ से 2 तिया 6, 7, 2 चौके 8, 9 और 2 छक्के 12। फिर 2 से जाएगा 3, 7, 2 दूनी 4, 9, 2 तिया 6। फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3, 7, 2, 9, 3 एकम 3, ठीक। 2 दूनी 4 तिया 12, 12 7 84, 84 दूनी 169। अच्छा ये 3 तिया 9 तो कट ही रहा था, ये 3 तिया 9 कट रहा था, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12, 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 72 गुना 7 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 504 कितना हो जाएगा, 504। तो 504 हो गया, कितना हो गया, 504। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या है जो सबसे कटे, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी, 12 से भी, तो वह संख्या 504 है। और बचता कितना है, हर बार 2 है। कितना हर बार बचता है, 2। तो 504 में 2 जोड़ देंगे तभी तो आएगा कितना, 506। तो यह कितना हो जाएगा, संख्या 506। तो वह संख्या कौन सी थी, 506। अब बता रहे थे सेकंड अप्रोच का, तो क्या कर रहे थे, अगर हम कोई भी संख्या से, किसी भी संख्या से लेकर के भागा कर देते, मान लीजिए 7 से ही लेकर के भागा कर देते,
ये सेकंड मेथड बता दे रहे हैं। 7 से लेकर के अगर 502 को भागा करते हैं तो कितना हो जाता है, 7 7 49, और यहाँ कितना बचता है 1, और यहाँ 12, तो 7 दूनी 14। तो इसको और दो, यहाँ पर 12 है, 14 हो जाता तो हो जाता मेरा, तो यहाँ 504 रहना चाहिए था। मतलब वो 504 संख्या है जो 7 से कट जाएगा, बाकी सारा से भी कट जाएगा, 6 8 9 12 से भी। तो इसमें 2 हर बार बच जा रहा था, 504 में 2 जोड़ दें 506 आ जाता। तो इस तरह से इस सवाल को भी बारे में हम लोग सोच सकते थे। 506 वाला बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। समझ गए कि नहीं? दोनों आपको तरीका हम सिखा दिए, उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का एकदम स्मार्ट अप्रोच सिखाएंगे, बस शिद्दत से देखिए। कहता है किसी वस्तु को 513 में बेचने पर उसी वस्तु को समान दर से 993 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ से 60% की हानि होती है। कितना का हानि हो रहा है? 60% का। कितना का? 60%। सब इसी का खेला है। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 दिया 60, 20 बचे 100। एक काम करिए, आप देखिए किसी वस्तु को 513 में बेचने पर हानि होती है, तो 513 में बेचने पर हानि हुआ है, और 993 में बेचने पर क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तो एक काम करते हैं हम, 513 में बेचने पर 5 लॉस हुआ है, तो अगर हम इसको बराबर करना चाहते हैं तो हम इधर से 5 बड़ा से गुना कर देंगे इधर, और छोटा वाला से गुना कर देंगे इधर। 5 इकाई और 3 इकाई, टोटल कितना हो जाएगा? 8 इकाई। टोटल कितना हो जाएगा? 8 इकाई। और हम इसमें डिवाइड कर देंगे कितना से? 5 + 3 से। देखिए कैसे आ जाएगा आंसर, तुरंत आ जाएगा। एक्स वैक्स कुछ भी मारने का ज़रूरत नहीं है। 13 × 5 कितना हो जाएगा? 65, और 5 × 5 कितना हो जाएगा? 25। यहाँ कितना हो जाएगा? 9 3 तिया 9, 9 तिया 27, 2979। ठीक है, अब बटा कितना होगा? 5 3 8। अच्छा, अब यूनिट डिजिट से, हाँ सारा पीछे तो 3 13 8 104 सारा में दे रखा है। 5 9 कितना हो जाएगा? 14। 7 6 कितना हो जाएगा? 13, 13 और 1 कितना हो जाएगा? 14। 25 29 54, 54 और 1 कितना हो जाएगा? 55। 55 44 बटा 8। अब काटते हैं, तो काटते हैं तो कितना बार में कटेगा? 8 7 56, 8 6 48, 7 बचा 8 9 72, और 8 3 24, तो 693। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 693। तो देखिए कितना अच्छा से आराम से बन गया, इस अप्रोच से बना दिए तो आराम से बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि कोई कार्य 20 दिनों में पूरा किया जाना था, लेकिन 16 व्यक्ति प्रथम दिन ही नहीं आए, तो शेष काम को 36 दिनों में पूरा किया। तो मूल संख्या कितनी थी श्रमिकों की? संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में किया जाना था? 20 दिनों में, लेकिन 16 आदमी पहले दिन से ही नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं कि 20 दिन में काम पूरा होना था, टोटल आदमी चाहिए था x, कितना चाहिए था? x। यह टोटल काम आ गया। ठीक है, टाइम जो आपका टाइम लगना है और इनटू जितना आदमी है, टाइम इनटू मेन कर देंगे तो आपका वर्क आ गया। कहता 16 आदमी पहले दिन से नहीं आ रहा, काम 36 दिन में हुआ, तो यही काम को 36 दिन लग गया। कितना दिन? 36 दिन। और कितना आदमी था? तो भैया 16 आदमी आइए नहीं रहता, मान लेते टोटल x आदमी था और 16 आदमी नहीं आ रहा था। सिंपल सा इक्वेशन है, कोई झोलझाल तामझाम नहीं है। 4 9 36, 4 5 20, काटिए। 5x और 9x घट के कितना हो जाएगा? 4x, और 16 9 कितना हो जाता है? 144। अच्छा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 36। तो कहता मूल संख्या कितनी थी? 36। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल कहता है कि 72 मीटर और 90 मीटर विमा के फर्श पर टाइल्स लगाना। टाइल, प्रत्येक टाइल की भुजा अधिकतम लंबाई क्या होगी? केवल वर्गाकार टाइल का प्रयोग किया जाना। ये देखिए वर्गाकार लगाना, क्या लगाना है? वर्गाकार लगाना। ठीक है, और ये क्या कहा है? अधिकतम। सवाल खत्म हो गया। अधिकतम का है 72 और 90। ठीक है, इनका मतलब कि इनका डायमेंशन। ठीक है, यहाँ से एक काम करते हैं, इस 72 को क्या लिख सकते हैं हम? इस 72 को लिख सकते हैं 18 चौके 72, और इस 90 को क्या लिख सकते हैं? 18 गुना 5। बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं। अधिक से अधिक डायमेंशन क्या होना चाहिए? अधिक से अधिक डायमेंशन इनका मौसा होना चाहिए, HCF। अधिक से अधिक बोलता है तो क्या करते हैं? मौसा। तो मौसा कितना हो जाएगा? 18। तो अधिक से अधिक लंबाई का कितना होना चाहिए? 18 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। ऑप्शन नंबर 4 सही है, सी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सिंप्लीफिकेशन है, आराम से बन जाना चाहिए। 180 भागा, यहाँ जोड़िए कितना हो रहा है? 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8, 8 9 17 और 1 18, और प्लस 37 में 20 घटेगा कितना हो जाएगा? 17। आपका इधर हो जाएगा 8 9 17 और 1 18, 10 17 10 कितना हो जाएगा? 27। मुंह में आराम से कैजुअली ही हो जाएगा, इसको कोई
पेन उठाने का आपको ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। कहता है 9 और 12 के लिए तीसरा समानुपात क्या होता है। जिसको नहीं आता देखिए उसको हम, अगर आप मेरा क्लास शुरू से देखते हैं तो आपको पूरा शिद्दत से हम सारा बता दिए हैं कि समानुपात कैसे निकालते हैं, तीसरा वाला कैसे निकलता है, चौथा वाला कैसे निकलता है, मध्य कैसे निकलता है, सब बता दिए। मान लेते हैं तीसरा एक्स है, तो ए बी सी का फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे ए बटा बी और एक बार लिखेंगे बी बटा सी। तो यहाँ पर ए बी सी क्या है, 9 12 एक्स, ए बी सी के फॉर्म में है, बस हो गया। तो 12 गुना 144 9, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 16। काट लीजिए, आप काट के देख लीजिए कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ से कितना बार में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। दूसरा तरह से सोच सकते थे, सेकंड टाइप। इसका सेकंड टाइप कैसे सोच सकते हैं, तो इसका 9 बटा 12, 12 बटा क्या रखना है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 तिया 9, 3 चौके 12, यहाँ 3 से 12 हुआ है, 3 से 12 यहाँ हुआ है कितना बार में, 4 बार में गुना होकर हुआ है, यानी 3 गुना 4 लिखा है। तो यहाँ नीचे 4 है ये था, तो यहाँ भी 4 से गुना करेंगे, 4 चौके 16। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर 3 सही था। आगे बढ़ते हैं। कहता है 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 375 है। जब एक संख्या को दूसरी से भागा देते हैं तो 5/3 बचता है, सबसे छोटी संख्या का पता लगाइए। देखिए इसमें दिमाग लगाना है, क्वेश्चन लड़ना नहीं है, इस क्वेश्चन से दिमाग लगाना है। 5/3 बचता है, कितना बचता है 5/3। कहता है सबसे छोटी संख्या बताइए। ये है बड़ी और ये है छोटी। इतना समझ में आ रहा, बोलिएगा बिल्कुल। बड़ी संख्या छोटी संख्या, ठीक ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम ऑप्शन 3 के जगह पे 20 रख ले छोटी संख्या, क्या 3 का मल्टीपल 20 है? क्या 20 के मल्टीपल में कभी भी 3 आता है? बोलिएगा 2 दूनी 4 5 20, इसमें तो 3 का नामो निशान नहीं है। तो भैया ये वाला खारिज कर दीजिए, ये गलत है। आगे हम बोलेंगे आपसे 25 उठाइए छोटी संख्या 25, तो क्या कहीं 25 में आपको देखने को मिलेगा 5 गुना 5 है? क्या इसमें कहीं भी 3 था? बोलिएगा ये वाला भी गलत हो गया, हटा दीजिए भैया। अगर आप 12 उठा लीजिएगा 12, तो नीचे 4 आ जाएगा। 12 उठा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 12 उठा लीजिएगा, बोलेगा 3 तो मिल गया, 3 गुना 4। तो हम बोलेंगे अगर मान लीजिए छोटी संख्या 12 है तो इसमें 3 तो पहले से है, तो 3 गुना 4, तो यहाँ पर भी 4 से गुना करेंगे और यहाँ पर भी कितना से गुना करेंगे 4। तो ये 5 चौके 20 हो जाएगा और ये 3 चौके 12। अब 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, यानी 375 लाना है। तो ये वाला तो होगा नहीं, 12 वाला को भी नहीं लिखेंगे, गलत। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस सवाल समझ लीजिए, सॉल्व हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 से गुना करिए, यहाँ पे भी कितना से गुना करिए 5 से। तो ये 5 पचे कितना हो जाएगा 25 और 3 पचे कितना हो जाएगा 15। तो चूँकि 25 गुना 15 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 375, और छोटी बड़ी का संख्या का आपको हेर फेर भी समझ में आ जाएगा। बोलिए मज़ा आ गया कि नहीं आ गया? तो इस तरह से आप थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करके इस सवाल को बना सकते थे। कोई लड़ने झगड़ने वाला बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं। ऑप्शन नंबर 3 सही है। इससे और अच्छा सवाल अभी आपको आने वाला है, वेट करिए। कहता है रूट अंडर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। मान लेते हैं इसके अंदर एक्स रखा है प्लस 416 बराबर 920 का 60। डायरेक्ट परसेंटेज निकालना कैसे होता है भैया? ये जीरो काटिए, ये जीरो काटिए, परसेंटेज हट गया, परसेंटेज कट गया, ठीक है। तो 6 दूनी 12, 9 छक्के 54 और 1 55, 552 माइनस 110 कितना हो जाएगा? रूट अंडर एक्स बराबर, एक काम करते हैं इसमें घटाते हैं, इसमें घटाइए 110 कितना हो जाएगा? 5 5 2 में घटेगा तो 2 हो जाएगा, 5 में 1 घटेगा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 5 में 1 घटेगा 4 हो जाएगा, और ये आके इधर घट जाएगा 4 1 इधर 16 कितना बचेगा आपका? कितना बचेगा? 26, 26 और 6 32 और 42, 26 बचेगा। कितना बचेगा? रूट एक्स का वैल्यू कितना बचेगा? 26। तो आप यहाँ क्या कह सकते हैं? तो बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ता है, जानते हैं रूट हटाने के लिए। तो 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 676। तो यही हमारा चूँकि x का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे कितना रखना था? 676। तो 26 का स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मज़ा आ रहा है? समझ में आ रहा है सभी को? आगे बढ़ते हैं। कहता है 2 संख्याओं का अंतर 2 है और उनके वर्गों का अंतर 100 है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा? मान लेते हैं, माना संख्याएं क्रमशः क्या क्या है? a और b है। क्या है? a और b। इनके वर्गों का अंतर तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इनके वर्गों का अंतर कितना है? 100। आप यहाँ पर जानते हैं, बोलिएगा क्या जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अच्छा, ये बराबर कितना दे रखा है? 100 दे रखा है।
यहाँ पर अंतर में कितना वैल्यू दे रखा, अंतर के लिए 2 दे रखा, हमसे योग मांगा, तो योगे वाला तो निकल जाएगा, तो a प्लस बी यहाँ से निकल जाएगा इजीली, बराबर 100। तो a प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 50। 2 से काट देंगे 100 को कितना बार में, 50 बार में। समझ में आ रहा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना, सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब आइए जो एनटीपीसी का 30/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले इसका रेशनलाइजेशन कीजिए, है ना, y का मान बताना आपको। इसका परिमेयकरण करिए। परिमेयकरण करना मतलब क्या होता है, 2√2 + 7 √7 है, और नीचे वाला से उसको पलट के गुना कर दीजिए, ऊपर भी और नीचे भी, लेकिन साइन बदल के, ठीक है। अगर जिसको नहीं आता अच्छा से देखिए, सेम लिखेंगे, इसको पलट के गुना कर देंगे, साइन पलट के गुना कर देंगे, बस। जो आपका ऊपर और नीचे जो है, ठीक है, नीचे वाला से जो भी है नीचे लिखा हुआ आपका रूट में जितना भी है उसको ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, बस साइन को बदल के, इतना ही बात करना है। +7। अब देखिए यहाँ पर देखते चलिए आप, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं तो गुना करिए। इधर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और √2 कितना हो जाएगा 2, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। इससे इसको गुना करिए तो कितना हो जाएगा +2√14, फिर प्लस इससे अब इसको गुना करिए तो 2 और √7 और √2 √14, अब प्लस फिर √7 गुना हो गया, कितना हो जाएगा 7, √7 49 होगा, 49 का 7 निकल जाएगा। फिर से नीचे आप देखिएगा ना, तो नीचे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो देखिए इसको पूरा 2√2 को a मानते हैं और इसको b, तो a - b और a + b, a - b और a + b किसका फार्मूला हो जाएगा, a² - b² का। तो सिंपल सा आप कह सकते हैं कि 2√2 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर। तो आपको कितना देखने को मिलेगा यहाँ, तो 8 7 कितना हो जाएगा 15 और 4 √14, और नीचे कुछ भी नहीं बचेगा, नीचे कितना बचेगा 1। आपको यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, आप यहाँ लिखिए, बराबर दिया रखा था x + y √14। तो आप बोलिएगा एक चीज़ तो समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, बोलेंगे क्या, तो आप खुद देखिए, x के जगह पर यहाँ कितना है +y और √14, तो इसको ऐसे कह सकते हैं बराबर कि 15 x के जगह पे प्लस y के जगह पे और 14, तो 14 के जगह पे है ही है। तो हमसे पूछा था y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आप देख लीजिए, सबका मान इक्वल करके देख लीजिए, देखिए ये x का वैल्यू है प्लस y है और √14 है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसीलिए बोले अच्छा क्वेश्चन अब आएगा। आगे आता है कि 5% की दर पर निवेश की गई धनराशि 6 वर्षों में बढ़कर इतना हो जाती है, समान दर पर कितने वर्षों में यह राशि 3115 हो जाएगी। ठीक है, देखिए इसका भी सिंपल अप्रोच आपको बताते हैं। मान लीजिए प्रिंसिपल आपके पास है 100 रुपया, कितना रुपया है 100 रुपया, तो आपका SI कितना बनेगा, सिंपल सा हम बात बताए थे, SI का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो सिंपल R × T, तो RT कितना हो जाएगा, रेट है 5 और T कितना समय 6 साल का, तो 6 × 5 कितना हो गया 30, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 130 रुपया। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि 6 वर्षों में बढ़कर 2613 हो गया, तो ये मेरा चूंकि 130 का वैल्यू है, किसका वैल्यू है 130 का, तो जो 2613 है 2613 रुपया, ये कितना का वैल्यू 130% का। ठीक है, तो 1 रुपया का वैल्यू कितना हो जाएगा 130/2613। तो हम सिंपली ये काम करते हैं, हमको निकालना है 3015 का, हम जैसे सिखा रहे हैं सीखते चलिए। 3015 का निकालना है, कितना का निकालना है 3015 का, तो 3015 का कितना हो जाएगा, तो 3000 का 15 का परसेंटेज निकालेंगे, ये कितना परसेंट है। ठीक, काटते हैं, कटेगा 13 से कट जाएगा, 13 10 से 130, 13 दूनी 26, 13 कम 13। ठीक है, 3 से कटेगा, 3 छके 18, 3 सते 21, 3 10 30 और 3 5 15। 67 से कटेगा, कट तो जाना चाहिए। ठीक है, कितना बार में कटेगा, 15 सते 105, 15 छक्के 90 और 10 100, 15 बार में कट जाएगा, तो कितना परसेंट हो गया 150%। कितना परसेंट 150। एकदम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम सिंपल है, आराम से देखिए।
कहता है असमान कितने वर्षों में, क्या निकालना है, वर्ष निकालना है, क्या निकालना है, वर्ष। अब एक बात बताइए हमको, आपका यहाँ पर आर कितना है, आर है 5%, आर कितना है 5%, और यहाँ पर जो अमाउंट हुआ है, अमाउंट कितना हुआ है, 150%, कितना हुआ है 150%। तो 5% अमाउंट 150 हुआ तो एस आई कितना बनेगा, अमाउंट इतना हुआ तो एस आई कितना बनेगा, एस आई, तो एस आई कितना बनेगा, तो एस आई 50% बनेगा सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि प्रिंसिपल मेरा कितना है, 100 है, तो एस आई कितना बनेगा, एस आई 50 ही बनेगा, रेट कितना है 5, तो कितना हो जाएगा, तो 5 में कितना से गुना कर देंगे, 10 से गुना कर देंगे, तो यही हमारा आ जाएगा साल। तो कितना साल हो जाएगा, 10 साल। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल भी लेंदी नहीं है, जिसको समझ में आता है ये कंसेप्ट एकदम हल्का सा ही बना है। मेरा जो दिमाग में आया पहला बार में वही दिमाग को हम लगा दिए, वही अप्रोच लगा दिए। बाकी बात आप जैसे बनाते हैं उस हिसाब से बना सकते हैं। पहले आप क्या करिएगा, आप यहाँ से सबसे पहले क्या निकाल लीजिएगा, आप यहाँ से आप एक्स वैक्स मान करके जो अपना मूलधन है निकालिएगा, फिर यहाँ पर रखिएगा, फिर यहाँ से आप साल निकाल लीजिएगा, समझ में आ गया। लेकिन हम आपको शॉर्ट अप्रोच बता दिए। आगे आते हैं, कहता है प्रत्येक 16 सेंटीमीटर की भुजा वाले 3 घन है। कितने घन है, 3 घन। हम आपको घन बना के दिखाते हैं, रुक जाइए। हमने 3 घन बनाया और तीनों सिरों को जोड़ा है, हम आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए कैसे हम आपको समझाते हैं। कहता है प्रत्येक 16 सेंटीमीटर की भुजा वाले 3 घनों के सिरों को मिला दीजिए। तो ये वाला जो था सिरा 16 का था, कितना का था, 16। तो यहाँ पर एक घन है, यहाँ पर एगो और घन ले लिए और यहाँ पर एगो और घन ले लिए। आप बोलिए ये वाला 16 था, ये भी 16 हो जाएगा और ये भी 16 हो जाएगा, तो बोलेंगे लेंथ कितना हो जाएगा, 16। अरे भैया लेंथ ये है तो ये भी तो लेंथ है, तो लेंथ तो बराबर ही हो गया भैया। बचा सवाल ब्रीथ का यानी चौड़ाई का, और बचा सवाल हाइट का। तो ये ब्रीथ में कोई चेंजिंग हो रहा है, नहीं हो रहा। ये ब्रेथ में कोई चेंजिंग हो रहा है, नहीं हो रहा। ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो घन था पहले, क्या था, घन। और घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, घन की पर साइड क्या होती है, घन की पर साइड बराबर होती है। कैसी होती है, बराबर, आपको पता ही है। तो ये 16 था। तो अब लेंथ हो जाएगा 16 + 16 + 16, यानी लेंथ टोटल ओवरऑल हो जाएगा 48। ब्रीथ वही रहेगा 16, हाइट भी वही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। कितना रहेगा, 16। सवाल ख़त्म हो गया। अब ये बन चुका है घनाभ। क्या बन चुका है, घनाभ। और हमसे क्या पूछता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। कहता है पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 × LB BH LH, L × B + B × H + L × H। बिठाइए 2 × LB 48 × 16 + 16 × 16 + 48 × 16, 2 गुना, यहाँ गुना करते हैं। 16 × 8 = 128, 16 × 4 = 64 और 12 कितना हो जाता है आपका, 76। यहाँ 16 का स्क्वायर 256 और ये वाला कितना हो जाएगा आपका, सेम है 768। जोड़िए भैया जोड़िए, 2 × 8 × 6 = 14, 14 और 8 = 22, 2 दूनी 4 वाला ही आंसर आना, ठीक है। 6 × 5 = 11, 11 × 6 = 17, 17 और कितना था हमारा 2, 17 2 कितना हो जाएगा 19, ठीक है। और 7 2 9, 7 7 14 2 16, 16 और इधर हाथ में कितना बचा था 1, 17, ठीक है ना। गुना करिए, 17 दूनी 34 और 1 35 और 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, 35 84 वाला कोई है, कोई है ऑप्शन नंबर बी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बढ़िया क्वेश्चन था, एग्ज़ाम में आने लायक भी था। देखिए आसान सा क्वेश्चन है। कहता है a + b + c इतना, ab bc ca इतना, a² b² c² का मान निकाले। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a + b + c का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a² + b² + c² + 2 × ab × bc × ca। यहाँ पर a + b + c का मान कितना है, 10, तो यहाँ पे कर देंगे 10 का होल स्क्वायर बराबर, इसका मान निकालना है, इसको छोड़ देते हैं, a² b² c² को यहीं पे रहने देते हैं, +2 × इसका पूरा गोटा मान दे रखा है, कितना दे रखा है 31, 31 दूनी 62, 100 में 62 इधर ला के घटा देंगे,
बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70 और 300 38। तो बेसिकली आपका आंसर कितना आ गया 38। तो ये वाला जो आपका पूछ रहा था कि बताइए भैया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 38, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा टेक्निक लगाना बस बन जाएगा सवाल। कहता है 12 16 है और -3 to d है और बराबर d है, यानी 3 d है जो 8 से विभाज्य है, तो 8 का d का मान बताइए। तो 12 और 16 -3 2 और यहाँ पर बैठाना है कुछ ऐसा बैठाना है जो यहाँ पर सेम आ जाए, सेम आ जाए। ठीक है, तो एक काम करते, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पर तीनों चीज़ आना है, क्या आना है, तीनों सेम आना है, तो आप अगर 2 सवाल में रखते हैं, डी का वैल्यू 2 रखते हैं, डी का वैल्यू कितना रखते हैं, यहाँ पे देखिए डी का वैल्यू अगर 2 रखिएगा तो आपको क्या लेना पड़ेगा, अगर डी का वैल्यू 2 रखिएगा तो आपको क्या लेना पड़ेगा 2 2 2। क्या ये 8 से कटेगा, तो 8 दूनी 16 और 62, ये 8 से डिविजिबल नहीं है, 8 से भागा नहीं खाएगा। 2 नहीं रखें, 8 रखते हैं, 8 अगर 8 रखते हैं, डी का वैल्यू कितना रखते हैं 8। हम सबसे पहले छोटके वाला रख के आपको दिखा दिए। ठीक है, 8 रखते हैं, कितना रखते हैं 8। तो अगर अच्छा 444 रखते हैं तो भागा होता है, 8 5 40, वो भी नहीं होता है। 6 रखते हैं 8 7 56, नहीं वो भी नहीं होता। तो डी का वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिए, नहीं होगा, तो डी का वैल्यू आप 8 रखिए यहाँ पर। तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 8 8, यही ना बोला था डी, तो डी यानी 8 8 8। तो आपका 2 4 6 कुछ रखने से नहीं हो रहा, 8 रखने से ईजिली हो जा रहा था। भैया रख दीजिए ना, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस था, इतना सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। मैथ से खेलना सीखिए, समझ में आ रहा है। बस ये देखिए हज़ारों बार करोड़ों बार क्वेश्चन पूछा और बताए भी है बहुत बार। एसएससी का जब क्वेश्चन कराए थे उसमें भी बताए थे कि 10A सब इंटू करके गया है, तो कहीं ना कहीं मैचअप करेगा। 10A जा करके मिलेगा 1089 से, तो 1090 हो जाएगा, मान कितना हो जाएगा 1 इंटू, इसी तरह से 10 2, इसी तरह से 10 2 और 1088 मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, इस तरह से चलता रहेगा। लेकिन बेचारा बीच में एक जगह जो आएगा फंस जाएगा, कौन फंस जाएगा, तो 1045, यही बेचारा अकेला बच जाएगा। 1045 का भी मान कितना हो जाएगा आपका 1 ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर डी सही है बिल्कुल, कितना हो जाएगा 1। क्या समझ पा रहे हैं कि नहीं यार, एकदम सिंपल टेक्निक में आपको हम बता दिए सवाल को। ठीक है, आगे आते हैं। कह रहा है 80 की स्पीड से चल रही है एक चाल से चल रही है एक रेलगाड़ी, 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 150, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 600, और इसको पार कर रहा है 80 वाला स्पीड से। तो वो बड़ा में दिया है, क्या चीज़ में दिया है, बड़ा में। ये दोनों डिस्टेंस क्या चीज़ में, मीटर में, क्या चीज़ में, मीटर। ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको छोटका बनाएंगे, तो छोटका बनाएंगे छोटका से गुना, तो 5 से गुना, 5/18 होता है छोटका बनाने के लिए, 5/18, बड़का बनाने के लिए 18/5। छोटा बोला है तो छोटा से ही गुना, बड़ा बोलेगा तो बड़ा से ही गुना। तो छोटा पहले रहेगा 5 और 18 नीचे आता है, लेकिन 18 कहाँ चला जाएगा, पलट के ऊपर चला जाएगा। बस हमारा सवाल ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से काटते हैं, किससे कटेगा बोलिए, किससे कटेगा। तो अच्छा इसको करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। कितना हो जाएगा आपका 600 × 18। अब मज़ा आएगा काटने में, उस टाइम मज़ा नहीं आ रहा था। 80 × 5, तो 80 × 5 कितना होता है 400। तो 2 दूनी 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 और 2 9 18, 9 तिया 27 सेकेंड। सबको छोटा में बदल दिए थे तो आंसर भी छोटा में आया, तो सेकेंड वाला आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 1 27 सेकेंड। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन कहता है 1000 से लेकर के 3000 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित है। आज के बाद कभी ज़िंदगी में आपको दिक्कत नहीं होगा जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। देखिए आप सबसे पहले 1000 से भागा होने वाली पहली संख्या निकालिए, कितना नंबर वाला जो आदमी है वो भागा हो रहा है, और एक तरफ निकालिए 3000 तक इसके अंदर वाला। ठीक है, ठीक है भैया, जैसा कह रहे हो वैसा करते हैं। अब भागा दीजिएगा तो बोलिएगा भैया 14 सते 98, 2 बचा और 1। तो सबसे पहली संख्या इसके बाद वाली थी, तो इसमें अगर 1 जोड़ दिया जाता तो मज़ा आ जाता। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते थे कि 1000 नहीं है,
सबसे पहली संख्या वो है जो इससे भागा खा रही है, उसका नाम कितना है? तो सबसे पहली संख्या है इससे भागा खाने वाली 1001, इसको 7 से भागा करते हैं तो कितना बार में कटता है? 143 बार में। ठीक है भैया, इधर का ये इधर का थोड़ा हालचाल पूछते हैं। 7 चौके 28, ठीक है, 7 चौके 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 6 बच जा रहा। 3000 के अंदर पूछना है तो कितना होता है आपका? तो 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 6 बचा, तो 6 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 6 उसमें हटा देंगे तो 4 हो जाएगा। तो 2994 यहाँ पर रहना चाहिए था, ये भागा खा जाता। 3000 के अंदर वाला ही देखिए, 1000 से ज़्यादा वाला का और 3000 के अंदर वाले को चेक करते हैं ना। काटिए, कितना बार में कटता? 7 चौके 28, ठीक है, 7 चौके 28, गलत हो गया क्या? अच्छा 4 एक्स्ट्रा बच रहा था, सॉरी 4 एक्स्ट्रा बच रहा था। कितना एक्स्ट्रा बच रहा था? 4। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 एक्स्ट्रा बच रहा था, वो 4 को माइनस कर देंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब कट जाएगा। 7 चौके 28, 1 बचा, 7 दूनी 14, 7 दूनी कितना हो गया? 14, 7 8 56, तो 428 नंबर तक वो कटेगा। बस सवाल ख़त्म हो गया। आपको करना ये है कि लास्ट कटने वाला डिजिट कितना है? 428। शुरू से कटने वाला डिजिट कितना था? 143, इतना नंबर पे कटने वाला था, और लास्ट में हमेशा 1 जोड़ देना है। कितना जोड़ देना है? 1, मेरा कहने पे बस। 8 में 3 गया, कितना हो गया? 5, 5 में 1 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा? यूनिट डिजिट 6, 6 वाला है, बिल्कुल है। तो आप करके देख लीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाइएगा? तो भैया 1000 से पहला वाला संख्या देखेंगे, कौन ऐसा संख्या जो भागा खाता है? तो कितना बार में भागा खाता है? 143 बार में भागा खाया, जो पहला नंबर आया। पहला नंबर कौन था? 1001। 3000 से अंदर का बात करेंगे तो 2996 ऐसा संख्या जो इससे कट जाता है। कितना बार में कटता है? 428। तो 428 में माइनस कर देंगे 143 और उसमें अपना मन से 1 जोड़ देंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो 286, ऑप्शन नंबर डी। तो बस ये था 20 क्वेश्चन 40 मिनट के अंदर हम आपको करा दिए, और पूरा जितना भी अच्छा प्रोसेस हो सकता था उससे करा दिए। तो इस तरह का मैथ प्रैक्टिस करिए, आने वाला जो एग्ज़ाम है रेलवे का आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। और इसी तरह का क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, किसी भी एग्ज़ाम का हो, रेलवे का ही नहीं, आप किसी भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो मैथ्स अगर पढ़ते हैं तो इस टाइप का जरूर पढ़िए, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और रीजनिंग जो कराते हैं वो भी अच्छे लेवल का कराते हैं, क्योंकि जो रिसेंट के रेलवे के एग्ज़ाम हुए थे उसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। तो रीजनिंग एसएससी का रीजनिंग और रेलवे का रीजनिंग दोनों का अगर हम तुलना करते हैं तो रेलवे का रीजनिंग बहुत ही अच्छे लेवल का होता है। तो उस क्लास को भी आप जरूर देखा करिए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पर जुड़ जाइए, आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।